भृगु, अग्नि तथा अग्निवात आदि पितरों की संतान का वृतांत। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनि, मैंने आपसे जो पूछा आपने दया करके मुझे सब बता दिया। अब कृपा करके भृगु जी की संतान से लेकर समस्त सृष्टि का वृतांत मुझसे कहने का कष्ट कीजिएगा। श्री पराशर जी कहने लगे, भृगु जी से ख्याति के गर्भ द्वारा भगवान विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी और धाता विधाता दो बेटे पैदा हुए। धाता और विधाता की पत्नियां महात्मा मेरु की दो कन्याएं आयति और नियति बनी। उनके प्राण तथा मृकुंडु नाम के दो बेटे पैदा हुए। मृकुंडु के द्वारा मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वृतांत सुनो। प्राण का बेटा घृतपान और उसका बेटा राजवान हुआ। उसी राजवान द्वारा फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हो गया। मरीचि की स्त्री संभूति ने अपने पावन गर्भ द्वारा पूर्णमास को पैदा किया। उस महात्मा के द्वारा ब्रजा पर्वत नामक दो बेटे उत्पन्न हुए। उनके वंश का वृतांत कहते समय मैं उन दोनों की संतान का वृतांत कहूंगा। अंगिरा की स्त्री समृति थी। उसके गर्भ के द्वारा सिन्नी वाली कुहू राजा तथा अनुमति नामक चार लड़कियां हुई। अत्रि की भार्या अनसुया के गर्भ से चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय नामक निष्पाप पुत्रों का जन्म हुआ। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से दतुलिका जन्म लिया, जिन्हें अपने पूर्व जन्म स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाया करता था। प्रजापति पुलह की भार्या क्षमा से कदर्म, उर्वीरायनम तथा सहिष्णु नामक के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की संतति नाम की भार्या द्वारा अंगूठे के पोरुओं की तरह देह वाले और प्रखर सूर्य की भांति तेज वाले बाल खिलादी 60,000 उधर्वरेता मुनियों का जन्म हुआ। वशिष्ठ की ऊर्जा नाम की स्त्री से रज गोत्र उधर्वरेता सवन, अनघ, सुतपा तथा शुक्र नामक बेटे हुए। ये निर्मल प्रकृति के संपूर्ण मुनिगण तृतीय मनवंतर में सप्त ऋषि बने। हे विप्र, ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र अग्नि के अभिमानी देव द्वारा स्वाहा नाम की पत्नी के गर्भ द्वारा अत्यंत तेज प्रद पावक, पवमान तथा जल भक्षक शुचि नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों में से हर एक के 15 संतान अर्थात 45 संतान हुई। पिता अग्नि तथा उनके तीन बेटों को मिलाकर 49 अग्नि कहलाए जाते हैं। हे विप्र, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए अनगिनत अनिश्वाता तथा साग्निक, ब्रह्मशिद आदि पितरों के द्वारा स्वधानी, मैना तथा धारणी नामक दो पुत्रियां पैदा की। वे दोनों उत्तम ज्ञान वाली, संपन्न तथा सर्वगुण संपन्न योगिनी तथा ब्रह्मवादिनी थी। इस तरह यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का मैंने वृतांत कह दिया। जो व्यक्ति श्रद्धा से स्मरण किया करता है वह कभी बिना संतान वाला नहीं रहता। ओम विष्णु प्रियाय नमः।